Welcome to all in my channel. I am Binay Jamloki. Today we will discuss about on measurement of physical properties. तो जो आज हम पढ़ेंगे फिजिकल केमिस्ट्री का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है मेजरमेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो हमारा 11th क्लास का चैप्टर चल रहा था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो यहाँ पे हमें किसी भी सबस्टांस को या उसके फिजिकल के बारे में जानने को उसका मेज़रमेंट आना बहुत ज़रूरी है। तो ये वीडियो बहुत यूज़फुल होगी आपको कि जब आप केमिस्ट्री में आगे बहुत सारे ऐसे टर्म पढ़ेंगे जैसे मास, वॉल्यूम, फोर्स, वर्क, टेम्परेचर। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही बेसिक होती हैं और हमें ये बेसिक थोड़े से क्लियर नहीं होते और इसकी वजह से हम बहुत जगह पे फंस जाते हैं। तो हम थोड़ा इनको देख लेते हैं कि क्या इसकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले। तो मैंने यहाँ पे लिखा है एक जगह पे बेस फिजिकल क्वांटिटी और यूनिट। तो बेस फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास 7 ऐसे क्वांटिटी हैं, ऐसे फंडामेंटल हैं कि जिनके उससे ड्राइव्ड हम कोई भी यूनिट ड्राइव्ड करते हैं। और वो 7th क्या क्या है, जैसे हमारा फर्स्ट हो गया मास, सेकंड हो सकता है हमारा टेम्परेचर, थर्ड हमारा लेंथ, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट करंट, अमाउंट ऑफ सबस्टांस, अमाउंट ऑफ सबस्टांसेस। और नेक्स्ट हो जाएगा हमारा ल्यूमिनस इंटेंसिटी। 1 2 3 4 5 6। हाँ, तो जो ये हमारी 7th बेस फिजिकल क्वांटिटी है, इन्हीं के बेस के आधार पर हम दूसरी यूनिट को ड्राइव करते हैं। तो हमें इनकी यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि जो इनकी यूनिट होती हैं वो क्या होती हैं। तो हम पहले मास से बात करते हैं। तो मास की हो जाएगी हमारी किलोग्राम, टेम्परेचर की हो जाएगी हमारी केल्विन, लेंथ की हो जाएगी हमारी मीटर, टाइम की हो जाएगी हमारी सेकेंड, करंट की हो जाएगी हमारी एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस इसकी हो जाएगी मोल, और हमारी ल्यूमिनस इंटेंसिटी की हो जाएगी कैंडेला। हम इसको CD से भी नोट करते हैं। तो ये हमारे 7 बेस ऐसी फिजिकल क्वांटिटी हैं कि जिनके बेस से हम और भी हमारे जितने भी फिजिकल में प्रॉपर्टीज़ आएंगी जैसे वॉल्यूम, डेंसिटी वगैरह, उनकी जो यूनिट है उनको ड्राइव कर सकते हैं। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ये काम आएगा। जैसे मास का किलोग्राम, टेम्परेचर का केल्विन, लेंथ का मीटर, टाइम का सेकेंड, करंट का एम्पियर, अमाउंट ऑफ सबस्टांस का मोल, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला। हाँ, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर पर थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर क्या होता है, कभी कभी हमारे पास डिग्री सेल्सियस में गिवन होता है। अगर हमको इसको चेंज करना है, अगर हमें डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या कर देंगे, केल्विन इक्वल टू हो जाएगा डिग्री सेल्सियस प्लस 273.15। अगर आपको कोई भी डिग्री सेल्सियस में दे रखा है उसको अगर आप 273.15 से ऐड कर लोगे तो वो आपका केल्विन में आ जाएगा। ऐसे हम अगर हम फ़ारेनहाइट में बात करेंगे, कभी कभी हमको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में निकालना होता है। तो हम फ़ारेनहाइट में कैसे निकालेंगे, 9/5
इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में कोई टेम्परेचर दे रखा है और आपने उसको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, सॉरी डिग्री फ़ारेनहाइट चेंज करना है, तो आप ये कर सकते हो 9/5 इंटू डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो आप ये थोड़ा टेम्परेचर का बेसिक सा नॉलेज है। तो टेम्परेचर का क्या बताया मैंने, केल्विन, ठीक है। और कभी कभी हमको डिग्री सेल्सियस में दिया होता है तो आप उसको ऐसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो आप ऐसे चेंज कर सकते हो। और अब बात करते हैं ड्राइव्ड यूनिट की। मतलब हम क्या करेंगे कि इन जो हमने आपको बेस फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ाई थी उनके अकॉर्डिंग हम किसी और की यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम फर्स्ट बात करते हैं वॉल्यूम की, और हमें अगर वॉल्यूम की यूनिट निकालनी है तो हम कर सकते हैं, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, लेंथ क्यूब। वॉल्यूम क्या होता है कि किसी भी चीज़ का ये कितना वॉल्यूम है, जहाँ तक जितना स्पेस वो ऑक्यूपाई किए हुए होता है वो उसका वॉल्यूम हो गया। तो लेंथ क्यूब हो जाए, और लेंथ की क्या होती है हमारी, लेंथ की हमारी होती है मीटर, तो मीटर क्यूब। सेकंड जैसे हम बात करते हैं डेंसिटी, डेंसिटी क्या होता है हमारा, मास अपॉन वॉल्यूम। और मास की क्या होती है हमारी, किलोग्राम। वॉल्यूम की क्या होती है, अपॉन लेंथ क्यूब, मीटर क्यूब। ये क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर मीटर क्यूब। ये तो इसकी एसआई यूनिट हो गई। दो यूनिट होती है, एक एसआई, एक होती है सीजीएस यूनिट, सेंटीग्राम। तो इसकी क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी ग्राम सेंटीमीटर और सेंटीमीटर क्यूब। तो डेंसिटी ये हो गया हमारा। जैसे हम ले सकते हैं थर्ड फोर्स। फोर्स क्या होता है हमारा, मास इंटू एक्सलेरेशन। तो उसका क्या हो जाएगा, मास का हमारा किलोग्राम इंटू एक्सलेरेशन क्या होगी, मीटर पर सेकेंड। हाँ मीटर, हाँ पर सेकेंड। तो क्या कहते हैं हम इसको, न्यूटन। ऐसे ही हम बात कर ले, वर्क की बात कर सकते हैं। तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये हो जाएगा हमारा न्यूटन मीटर। आई थिंक तो मैं ये टर्म्स समझ में आए होंगे। जैसे वॉल्यूम क्या हो गया, डेंसिटी क्या हो गया, फोर्स क्या हो गया, वर्क क्या हो गया। तो बहुत बार ये छोटे छोटे बेसिक टर्म हमारी समझ में नहीं आते हैं और इनकी यूनिट हमारे उसमें नहीं रहती है कि इनकी यूनिट क्या होती है। तो मैंने आपको बताए हैं ये 7 बेस फिजिकल क्वांटिटी, आप इनका याद कर सकते हैं और इनके अनुसार आप किसी भी उसकी यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की यूनिट को ड्राइव कर सकते हैं। तो याद कर लेना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।